आज की दुनिया में जो प्राइवेसी है ना वो ख़त्म हो रही है। इंटरनेट की दुनिया ने ना दुनिया के तमाम इंसानों को एक दूसरे से जहाँ जोड़ा है, वहीं पर जो प्राइवेसी है बड़ा मसला बन गया है। ऐसे में आपका और मेरा जो पर्सनल डाटा है वो महफूज भी है या नहीं? ये कन्फ्यूजन बरकरार ज़रूर रहती है। बाय द वे आज 28 जनवरी की तारीख वर्ल्ड डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पे ये मनाया जाता है और यूरोप की काउंसिल ने, उसके वुज़रा ने, कमेटी ने इस दिन को डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पे नामज़द किया गया था। इस साल का जो थीम है वो ये है, कंट्रोल योर डेटा। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा है। उसमें हम किस तरीके से अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कंवल, जो थीम है इस साल का, उसी से आगाज़ करते हैं, कंट्रोल योर डेटा। हम एज इंटरनेट यूज़र्स, राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट यूज़र्स टू द टिकटॉकर्स एंड ऑल, आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो भी देते हैं कि व्हाट टू अपलोड एंड व्हाट नॉट टू अपलोड? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट अपलोड होता है, पूरी दुनिया में डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उसी तरह का कंटेंट अपलोड होता है जिस तरह का देखा जाता है। क्योंकि कंटेंट जो है वो ड्रिवन होता है, उसका जो एल्गोरिदम होता है वो ड्रिवन होता है, जो उसकी मोनेटाइजेशन होती है वो ड्रिवन होती है बाय द नंबर ऑफ व्यूज़ एंड द नंबर ऑफ कंप्लीट व्यूज़, द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ कमेंट्स जो कि उसके ऊपर दिए जाते हैं। तो कहीं पे भी उसी तरह का कंटेंट लोग बनाते हैं और अपलोड करते हैं जिस तरह का कंटेंट की डिमांड होती है। और पूरी दुनिया में यही फिनोमेना है कंटेंट के ऊपर। सो तो आप कंटेंट देख के, जो पाकिस्तानी कंटेंट है उससे देख के आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी कैसी है। या जी। तो इससे दूसरा सवाल मेरा यही ड्रिवन है कि कितना कंट्रोल हमें रखना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों पे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू हैव यू नो दोज टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन या इस तरह की चीज़, ताकि हम जो अपलोड कर रहे हैं वो करें, चाहे वो हमारी फैमिली पिक्चर हो या फिर हम किसी ऐप को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका ख्याल किस तरह रखा जाए कि ये लीक ना हो या ये इसकी प्राइवेसी बरकरार रहे। देखिए, एक तो सोशल मीडिया कंटेंट है, डिफरेंट चीज़ है, जिसकी मैंने पहले बात की कि वो एल्गोरिदम ड्रिवन है और व्यूज़ ड्रिवन है। मगर एक वो कंटेंट है जो कि आपका प्राइवेट, उसको कंटेंट नहीं कहते, वो आपका डेटा है जो कि या आपके प्राइवेट, आपके फ़ोन पे है, या आपकी लेट्स से प्राइवेट पिक्चर्स हैं, या आपके पासवर्ड्स हैं, या आपकी प्राइवेट चैट्स हैं। तो उनकी आजकल तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स और अटैक्स आए हुए हैं जो कि उस डेटा को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बल्कि कल ही मैं बता रही थी, पीटीए ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्रोम के, ये जो ब्राउज़र के डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, उसमें उन्होंने 16 एक्सटेंशंस की लिस्ट दी हुई है, जिसमें आ जाता है चैट जीपीटी फॉर क्रोम, इंटरनेट सिटी, वी वीपीएन्स हैं जो कि आप आसानी से क्रोम पे क्लिक करके तो आप उसको कर सकते हैं। वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सब हैक्ड हैं। वो आपकी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई जिसे कहते हैं, जिसमें आपके पासवर्ड्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपका और सारी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड्स, वो सारी चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं उन एक्सटेंशंस के थ्रू। हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो तो इस तरह जो है वो बहुत, तो सबसे पहले तो ये कि वो देख लें जो पीटीए की एडवाइजरी है, ये एक इमिनेंट थ्रेट है। और उसको देख के आप अपने ब्राउज़र्स में देखें कि अगर उसमें से कोई भी एक्सटेंशन है आपने यूज़ किया, तो अपने सारे पासवर्ड्स चेंज करें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेंज करें और उन एक्सटेंशंस को डिलीट करें। और वो आप देख सकते हैं, आप अपने ब्राउज़र पे ओके जी। जाएंगे, सेटिंग्स पे, मोर टूल्स पे जाएंगे, तो आपको नज़र आ जी, जाएगा कि कंवल कौन से एक्सटेंशन। कंवल एक सवाल मेरे ज़हन में भी आया कि यूजुअली कभी अगर हम 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर आप कोई रील्स देखना शुरू कर दें, तो जो आपकी बातचीत चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली या उससे रिलेटेड चीज़ें और वीडियोज़ आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन इस हद तक कंट्रोल्ड है, आप एल्गोरिथम जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं। सो मैं ये कैसे इस बात का तयन कर लूँ कि मेरा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि वो मेरी आवाज़ सुनकर खाली वो चीज़ें जो हैं वो थ्रू कर रहा है? देखिए, जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, उसमें आप कह लें गूगल है, यूट्यूब है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, इनकी जो मोनेटाइजेशन है वो एडवर्टिजमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, और एडवर्टिजमेंट जो है वो जितना ज़्यादा
टारगेटेड होगा, जितना वेल पोजिशनड होगा, जितना ज़्यादा लाइकली होगा कि आप उस पर क्लिक करें, उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। क्योंकि वैसे तो आपको गूगल इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते, आपको फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन, इतने बड़े बड़े कंपनी के कैप्स कैसे लग गए? इसी तरह लग गए कि उनकी सारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो उनके एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। तो इस वजह से अब तो एआई के दौर में उनके पास ऐसी एल्गोरिदम्स आ गए हैं कि वो आपको जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पता चले उन्हें कि आप कौन है, ताकि आपको उस तरह का एडवर्टीजमेंट दिखाएं जिसपे यू आर मोर लाइकली टू क्लिक। या तो ये तो बहुत एक डिबेटेड भी बात है। इसके ऊपर बहुत ऑनलाइन डिबेट भी चली कि ये जो कंपनीज हैं ये हमारा डेटा स्टील कर, और स्टील इस तरह नहीं करती कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आपको आपका डेटा, कोई आदमी बैठा हुआ है या औरत बैठी हुई है जो कि आपका डेटा देख रही है। इट्स जस्ट बिग डेटा के वहाँ पे इंजन्स हैं, एआई है जो कि डिटरमिन करता है कि व्हाट इट इज़ दैट जी यू वांट टू सी, व्हाट जी। इट इज़ दैट यू वैसे आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन। कमल, एक जो लेमैन है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस चीज़ का पता ही नहीं कि जो डाटा है या आपकी प्राइवेसी है उसका लीक हो जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि बज़ाहिर लोग डाटा डाटा सुन तो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ डाटा एक्चुअली और उसकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करें। देखिए, डेटा जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक वो डेटा है जो कि आपको वाकई ही माली नुकसान पहुंचा सकता है। वो डेटा है जो कि आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं, वो इस तरह से हैक हो सकते हैं। किस तरह से हैक हो सकते हैं? एक जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके कंप्यूटर में आपके कोई मलिशियस कोड के थ्रू, कोई मैलवेयर के थ्रू, कोई स्पाईवेयर के थ्रू आपके होस्ट में, मतलब जो आपका कंप्यूटर या फ़ोन है उसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि आपके जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर रहा है। दूसरा तरीका ये है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। वो क्या होता है कि कोई आपको कॉल करे और आपसे पूछे, आपको बातों में लगा के आपसे पूछ ले कि आपका कोई पासवर्ड आपसे ले ले, या आपको कि आपके पास कोई कोड आया है वो कोड मुझसे शेयर कर लें, और आपका व्हाट्सएप एक्सेस हो जाता है। अक्सर कोड अभी मुझे टीसीएस आया है तो आप वो आपके फ़ोन पे कोड आया होगा, वो दे दें तो आपका टीसीएस डिलीवर हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, तो मैं भी एफआईए को रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वो नंबर एफआईए को रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह जो है वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सबसे पहले ये कि कोई भी ऐसा एक्सटेंशन, कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड मत करें जो कि आपको जिसका पता नहीं है। अननोन एप्लीकेशंस मत डाउनलोड करें। नंबर टू, अपने परमिशंस जो है उनको बहुत गार्डेड रखें। आपका जो फ़ोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, आपको पूछता है कि आपको किस ऐप को कितनी परमिशन देनी है, तो वो बिल्कुल उतनी ही परमिशंस दें जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ वेल नोन ऐप्स को, हर तरह की ऐप्स को परमिशन ना दें। नंबर थ्री, आपके पास अगर कोई ईमेल आती है और उसमें कोई भी लिंक है तो किसी भी अननोन लिंक को मत क्लिक करें, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है जो कि आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकता है। नंबर फोर, अगर आपके पास कोई पिक्चर भी आती है, कोई जेपेग फाइल आती है कुछ, उसको भी, क्योंकि पिक्चर में भी कोड एम्बेड हो सकता है, तो उसको भी क्लिक मत करें। नंबर फाइव, आपको कहीं से भी कोई ऐसा लिंक आता है जो कि लेजिटिमेट आपको लग रहा है, जैसे आपके बैंक का लिंक है या कुछ, तो उसको अच्छी तरह से देख लें कि एग्जैक्टली लिंक में स्पेलिंग सब कुछ ठीक है या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, स्पूफिंग अटैक इसी को कहते हैं, फिशिंग अटैक इसी को कहते हैं, कि कोई प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट है। आपको लगेगा कि आपकी बैंक की वेबसाइट है, उसमें हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे, मगर एक्चुअली वो मिलिशियस वेबसाइट होगी, बैड एक्टर्स ने उसको आपको सेंड किया होगा। सही तो है। और नंबर सिक्स, कि जब आपके पास कोई ईमेल आती है, ऊपर नाम लिखा है, लेट्स से आपके बैंक का नाम लिखा है, किसी दोस्त का नाम लिखा है, ईमेल नज़र नहीं आ रहा होता, हमेशा ईमेल एड्रेस चेक करें। हमेशा ये देखें, उस पर देख के उसके नाम पे क्लिक करके, अगर आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस खुल जाएगा। ईमेल एड्रेस से आपको पता चलेगा कि क्या वो वाकई उसने भेजा है जो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने आप को, और फिर उसके आगे कि कोई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने होस्ट पे, अपने फ़ोन पे कोई सेंसिटिव पिक्चर्स रखें ही ना। ऐसी पिक्चर्स ना रखें कि जो कि, या वीडियोस, कि अगर वो लीक हो जाएं तो आपको शर्मिंदगी हो। और जब भी आपको कोई जानने वाला भी व्हाट्सएप मैसेज करता है, आपसे कुछ मांगता है, आपसे पैसे मांगता है,
हमेशा वेरीफाई करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है और नोन लोग अपने दोस्तों को, उनके दोस्तों को जिनका फ़ोन हैक करते हैं, उनके दोस्तों को ही मैसेज करते हैं कि जी मुझे पैसे भेज दें, बड़ा जी हाँ। मसला हो गया, ये हो गया। Exactly. तो इसको हमेशा वेरीफाई करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच कवल, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें बताई हैं लोग अल्लाह करे कि उसको सुने और अपने डेटा से लेके अपने प्राइवेट डेटा जो मोबाइल में है उसको सेफ एंड सिक्योर रखें। कभी भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें और जब वो कहता है ना कि गिव एक्सेस टू योर फोन, Exactly. योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर Camera. पिक्चर्स, तो देख लें फिर आप किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं और क्या कुछ आपके मोबाइल में जी, पड़ा और हुआ है। दूसरा ये जो नंबर्स से आपको मैसेज आता है ना कि वो हम TCS वाले हैं कोड दे रहे हैं या इस तरह का कोई, तो उस आपने नंबर फला को फला ज़रूर प्रोग्राम में 20,000 रुपये जीतनी है। हाँ, वो जो नंबर जो है ना वो ज़रूर प्लीज़ उसको रिपोर्ट किया आपने जाए। जीते हैं 20,000 रुपये कभी? वो बहुत बार जीते हैं। बहुत बार जीते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।